अगर आपका दिमाग आपका सबसे ताकतवर हथियार बन जाए तो सोचिए आप क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑडियो बुक समरी बाय डेवन जी पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे दमदार किताबों के सार, वो भी आसान और दिलचस्प कहानियों के साथ। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं उसके लेखक हैं सर जॉन हार्ग्रेव, एक जाने माने लेखक, टेक्नोलॉजिस्ट और माइंड हैकिंग के एक्सपर्ट। उन्होंने खुद अपनी जिंदगी में माइंड हैकिंग के जरिए बदलाव लाया और अब वे हमें सिखाते हैं कि हम भी अपने दिमाग को रिकम्पोज करके अपने सपनों को सच्चाई में बदल सकते हैं। माइंड हैकिंग एक प्रैक्टिकल गाइड है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने माइंड के कोड को बदलकर नेगेटिव सोच से छुटकारा पा सकते हैं और एक पॉजिटिव, प्रोडक्टिव और फोकस्ड जिंदगी जी सकते हैं। ये किताब कहती है आपका दिमाग एक कंप्यूटर है जिसे आप रीप्रोग्राम कर सकते हैं। अपनी सोच को ऑब्जर्व करना सीखें। ऑब्जर्व योर थॉट्स। आपका माइंड क्या सोचता है ये बहुत बार आपको खुद भी पता नहीं होता। माइंड हैकिंग की शुरुआत होती है सोच को देखना सीखने से। संजय सुबह सुबह जैसे ही आंख खोलता पहला ख्याल आता, आज फिर देर हो गया, बॉस डांटेगा। फिर वो पूरे दिन नेगेटिव सोच में घिरा रहता। एक दिन उसने माइंड ऑब्जर्वेशन करना शुरू किया। हर सुबह 5 मिनट ध्यान लगाकर देखा कि सबसे पहले क्या सोचता है। उसने धीरे धीरे उस पैटर्न को पकड़ना सीखा और आज एक शानदार दिन होगा से दिन शुरू करना शुरू किया। पूजा को लगता था कि वह दूसरों से कम है। जब भी वह किसी से बात करती मन ही मन सोचती, मैं तो कुछ बोलूंगी तो सब हंसेंगे। एक दिन उसने अपनी डायरी में हर सोच को लिखना शुरू किया। 7 दिन में उसे पता चला कि उसके 10 में से 7 विचार खुद के खिलाफ होते हैं। वहीं से बदलाव की शुरुआत हुई। नेगेटिव पैटर्न को रीप्रोग्राम करें। रीप्रोग्राम द नेगेटिव लूप्स। हमारा दिमाग अक्सर एक ही तरह की बातें दोहराता है। मैं अच्छा नहीं हूं, मेरे बस की बात नहीं। इन्हें माइंड लॉप कहते हैं। इन्हें रीप्रोग्राम करना जरूरी है। आरव का मन कहता, मैं कभी इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन उसने माइंड हैकिंग सीखी और जब भी ये विचार आता तो जोर से बोलता, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। 30 दिनों में वो छोटे छोटे इंग्लिश वाक्य बोलने लगा। स्नेहा को इंटरव्यू का नाम सुनते ही डर लग जाता था। उसका माइंड रिपीट करता, तू नर्वस हो जाएगी। उसने इस पैटर्न को पकड़ा और एक नया थॉट जोड़ा, मैं कॉन्फिडेंस से बोलूंगी। उसने आईने के सामने प्रैक्टिस की और उसका अगला इंटरव्यू क्लियर हो गया। माइंड को फोकस करना सिखाइए। ट्रेन योर फोकस लाइक अ मसल। आज की दुनिया में ध्यान भटकना सबसे आम समस्या है। माइंड हैकिंग बताता है कि फोकस एक मसल की तरह है जिसे ट्रेन किया जा सकता है। कबीर जब भी पढ़ाई करता तो फोन नोटिफिकेशन ध्यान भटका देते। उसने 15 मिनट नो डिस्ट्रैक्शन रूल अपनाया। वो टाइमर लगाकर 15 मिनट पूरी फोकस से पढ़ता। धीरे धीरे वो 1 घंटा भी बिना रुके पढ़ने लगा। रिया हर दिन इंस्टाग्राम में घंटों बर्बाद करती थी। माइंड हैकिंग में उसने अपने फोकस को ट्रैक करना शुरू किया। हर बार जब ध्यान भटकता तो वो पॉइंट्स देती। 1 हफ्ते में ही उसने फोकस 40% बढ़ा लिया। विजुअलाइजेशन से माइंड को गाइड करें। यूज विजुअलाइजेशन टू हैक योर माइंड। दिमाग कल्पनाओं की भाषा समझता है। अगर आप बार बार अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करेंगे तो माइंड उसी दिशा में काम करने लगेगा। निखिल एक्टर बनना चाहता था लेकिन खुद पर भरोसा नहीं था। उसने हर रात खुद को स्टेज पर एक्टिंग करते हुए कल्पना की। 2 महीने बाद उसने पहला छोटा रोल हासिल किया क्योंकि वो माइंड में पहले से उस पल को जी चुका था। मिताली एक टॉपर बनना चाहती थी। रोज सुबह 2 मिनट आंखें बंद कर अपने रिजल्ट कार्ड में 95% देखती। इस विजुअल को बार बार दोहराने से उसका ध्यान और आत्मविश्वास इतना बढ़ा कि उसने सच में 92% मार्क्स लाकर सबको चौंका दिया। माइंड को हैप्पी रखने की ट्रेनिंग दीजिए। रीइंफोर्स पॉजिटिविटी थ्रू ग्रैटिट्यूड एंड जॉय। माइंड हैकिंग में धन्यवाद और खुशी को दिमाग की सॉफ्टवेयर अपडेट माना गया है। हर दिन माइंड को पॉजिटिव इमोशन से रिफ्रेश करना जरूरी है। विक्रम को छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता था, लेकिन माइंड हैकिंग में उसने एक सिंपल एक्सरसाइज शुरू की। रात को सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए शुक्रगुजार हो।
21 दिनों में वो पहले से ज्यादा शांत और पॉजिटिव हो गया। नेहा अक्सर अपनी जिंदगी से असंतुष्ट रहती थी। एक दिन उसने अपने फ्रिज पर थैंक यू डायरी चिपका दी, जिसमें वो हर दिन एक चीज लिखती जो उसके दिन को खास बनाती। जैसे, माँ ने आज मेरा पसंदीदा खाना बनाया। ये आदत धीरे धीरे उसकी पूरी सोच को पॉजिटिव बना गई। माइंड हैकिंग हमें सिखाता है कि हमारा दिमाग एक खुली किताब है, जिसे हम खुद लिख सकते हैं, मिटा सकते हैं और फिर से सुंदर बना सकते हैं। अगर आप अपने विचारों के मालिक बनना चाहते हैं तो आज से माइंड हैकिंग की शुरुआत करें। अगर आपको ये सारांश पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको इस किताब की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक समरी में। तब तक के लिए सोच बदलिए, जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। ऑडियो बुक समरी बाय डिवान जी पर नमस्कार।